Hello friends, my name is Mansirat Kaur and welcome to my channel that is Concept Clarity of all subjects, especially for English ICSE. Today we are discussing from Treasure Troop workbook volume 2 short stories. Now I am going to start my chapter that is the blue beads. It is a very interesting chapter. If we listen it carefully, we will understand all the concepts and all the hidden things that the all are not knowing by reading one time. Now I am going to start it from about the author. The Blue Bead story is written by Nora Borg. It was a well-known novelist and non-fiction writer famous for her description of life in India during the early 20th century. जो नोरा बुर्ग थी वो एक वेल नोन नॉवलिस्ट थी. वो अपनी लाइफ की डिस्क्रिप्शन देने के लिए एक फेमस राइटर थी. कब थी वो फेमस राइटर? 20th सेंचुरी में. हर फादर रेडमोंड सेंट जॉर्ज बुर्ग वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन इंडिया. जो उसके फादर थे ना, रेडमोंड सेंट जॉर्ज बुर्ग, वो एक फॉरेस्ट के ऑफिसर थे इंडिया में. एंड हर अर्ली चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रैवलिंग थ्रू द इंडियन फॉरेस्ट. जो उसका चाइल्डहुड था वो सारा वो इंडियन फॉरेस्ट में ही निकल गया, ऑफ्टन ऑन एलिफेंट्स बैक. द इंडियन जंगल एंड हर इंट्रक्शन was its wild animals. जो इंडियन के जंगल से ना, उसमें उसको जंगली जानवरों का भी साथ में उसने देखा. उसे उस इंडियंस के जो जंगल्स के एनिमल्स थे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया. ट्रैवल बुक्स, जंगल चाइल्ड, 11 एलिफेंट्स एंड My Midnight Forest. She also wrote a short story, Journey by Night. उसने एक और स्टोरी लिखी थी जो इसका नेम था Journey by Night. Nora Burke was also an enthusiastic travel world writer. जो वो एक book Jungle Child, Tiger Country and 11 Elephants. She also wrote about wildlife in King Tod. उसने और लिखा, वाइल्ड लाइफ के बारे में भी लिखा. किंग कहाँ पर लिखा? किंग टॉड, 1963 में. फायर इन द फॉरेस्ट एंड द मिडनाइट फॉरेस्ट. जंगल में फायर और आधी रात को फायर, 1966 में. एंड न्यूमरस शॉर्ट स्टोरी शी collaborated with her father on his book of big game hunting and camp life in the Indian jungle. Jungle Days, 1935. She married Henry Humphrey R. Maxwell Wellround, 1904 to 1987. A lawyer and had 2 sons. She lived for many years at Throne Court in Cookfield, near Bury St. Edmunds, Suffolk. She died in 1976. उसकी शादी जो थी हेनरी हम्प्रम के साथ हुई. उसकी शादी किससे हुई थी? हेनरी हम्प्रम आर मैकवर्ल्ड वर्ल्ड्रन, जो एक लॉयर थे, 2 सन थे. उसने उनके साथ काफ़ी साल रहे थ्रोन कोर्ट में, इन कुकफील्ड में. वो कहाँ पर था? कुकफील्ड, नियर बुरी के पास था. और वो उनकी डेथ कब हुई? 1976 में. ये था सारा उस ऑथर के, द ब्लू बीड्स ऑथर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे स्टोरी के बारे में. अबाउट द स्टोरी. The Blue Bead is a story of a 12 years old Indian girl who saves the life of a
गुज्जर वुमेन फ्रॉम द क्रोकोडाइल। जो ब्लूबेरी स्टोरी है ना, वो एक 12 ईयर ओल्ड इंडियन गर्ल की स्टोरी है जिसने एक गुज्जर वुमेन को एक क्रोकोडाइल से बचाया था। क्रोकोडाइल तो आप लोग समझते ही होंगे, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। उसने उसको उस क्रोकोडाइल से बचाया था। ही रिवॉल्व्स अराउंड साइबा। इट रिवॉल्व्स अराउंड साइबा द यंग गर्ल। उसका नेम था साइबा। वो एक यंग गर्ल थी हु इज मार्क्ड फॉर वर्क, जो अभी 12 ईयर्स की थी, पर तब भी वो काम करती थी। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड शी हस्क्ड कॉर्न। उसके चाइल्डहुड में भी वो काफ़ी काम करती थी। गैदर स्टिक्स एंड पुट डंग टू ड्राई। वो स्टिक्स गैदर करती थी और डंग को ड्राई होने के लिए रखती थी। फूड कुक करती थी, ग्रास को कट करती थी। किसके लिए? फोडर के लिए। She was going with her mother and some other women to get paper grass from the cliff above the river. वो अपनी मदर और कुछ और लेडीज थी जिनके साथ वो पेपर ग्रास तोड़ने जाया करती थी क्लिफ पर, अबव द रिवर, जो कि रिवर के दूसरे पार था। विच दे सोल्ड टू द एजेंट हु डिस्पैच्ड इट टू द पेपर मिल, जिसे वो एक एजेंट को सोल्ड कर देते थे, यानी कि एक एजेंट को बेच देते थे, जो कि उस पेपर ग्रास को एक पेपर मिल में ले जाता था। द वुमेन फॉलोड द डस्की ट्रैक्स टुवर्ड द रिवर। जो वुमेन थी उन्होंने एक डस्की ट्रैक को फॉलो किया, उसकी तरफ जाने लगी, रिवर के थ्रू, यानी कि रिवर के बीच में से होकर। ऑन द वे दे पास्ड द गुज्जर इनकैम्पमेंट ऑफ ग्रास हर्ड्स। उनके रास्ते में एक गुज्जर इनकैम्पमेंट भी आता है जिनके घर ग्रास के होते हैं। वेयर द नोमैडिक ग्रेजिस लिव्ड, जहाँ पर नोमैडिक ग्रेजिस रहते हैं। द गुज्जर वॉज जंगलीज। जो गुज्जर्स होते थे ना, वो जंगलीज होते थे। एंड साइबा वॉज टू बॉर्न एंड ब्रीड इन द फॉरेस्ट। द वुमेन रीच द रिवर। जो वुमेन्स थी वो रिवर के पास आई। दे केम आउट ऑन द शोर एंड मेड फॉर द स्टीपिंग स्टोन्स। जो वुमेन्स थी जब रिवर के पास आई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और स्टोन्स के ऊपर से होकर निकलने लगी, यानी कि स्टोन के ऊपर से जाने लगी। दे शुड ऑल एज दे क्विल्ट अबव द गुश ऑफ द रिवर्स नॉइज फ्राइटनिंग क्रोकोडाइल। जो वो शोर क्यों मचाती थी? वो इसलिए शोर मचाती थी क्योंकि जो क्रोकोडाइल है, जब अगर वो शोर मचाएंगे तो क्रोकोडाइल उनके पास नहीं आएगा। उनके पास नहीं आएगा तो वो उन्हें क्रोकोडाइल से कोई खतरा नहीं है, और क्रोकोडाइल जो है वो शोर से डरता है। द बिग क्रोकोडाइल डिड नॉट मूव। जो बड़ा क्रोकोडाइल, वो मैंने आपको भी बताया ना कि अगर वो शोर मचाएंगे तो क्रोकोडाइल उनके पास नहीं आएगा, वो क्योंकि वो शोर से डरता है ना। जो बिग क्रोकोडाइल डिड नॉट मूव एंड ऑल द वुमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी टू द अदर बैंक। जो अगर वो शोर मचाती तो क्रोकोडाइल उनके पास नहीं आया, इसलिए उन्होंने सेफली रिवर को जो क्रॉस कर लिया। हियर दे हैड टू क्लाइम अ स्टिल हिलसाइड टू गेट एट द ग्रास। और वो हिल पर थी जहां पर उन्होंने ग्रास तोड़ना था। डाउन बिलो दे रैन द रिवर, ग्रेट टर्टल एंड क्रोकोडाइल लिव्ड देयर। रिवर के के बीच में एक क्रोकोडाइल और एक टर्टल रहता था, वो बहुत बड़े थे। जो क्रोकोडाइल था वो दो बड़े लंबे इंसानों के बराबर था। जैसे कि हम लंबा इंसान किन्हें मानते हैं, जो 6 फीट का होता है। तो मान लो 6 फीट का आदमी है तो 2 हो तो फिर एक क्रोकोडाइल बनता है। इसका मतलब है कि वो 12 फीट का हुआ ना, 6 6 12, और 12 फीट का क्रोकोडाइल कितना बड़ा होता है। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द वुमेन्स टू रिटर्न टू देयर होम्स। अब टाइम आया था कि वुमेन्स को उनके घर जाना था, क्योंकि वो अब शाम पड़ गई थी ना, शाम हो गई थी, तो उन्हें भी तो अपने घर जाना था ना।
The loaded woman set out to cross the river. Saiba hung back to see the clay cups. जो लोडेड वुमेन्स थी वो अपने घर को रिवर से होकर जाने लगी और साइबा को भी घर जल्दी जाना था क्योंकि उसने वहां पर क्ले के यानी कि मिट्टी के कुछ खिलौने बनाकर रखे हुए थे जिन्हें वो धूप में रख के आई थी सूखने के लिए ताकि वो हार्ड हो जाएं और वो टूटे ना फिर. द वुमेन क्रॉस द रिवर सेफली. प्लीज साइलेंस फील. और वुमेन्स ने रिवर अच्छे से सेफली क्रॉस कर लिया एक साइलेंस फील में. साइबा पुट हर बिग लोड डाउन ऑन अ बिग बाउंडर. साइबा का जो बड़ा सा लोड था उसके पास उसने वो एक बिग बाउंडर पर रख दिया. एट द सेम टाइम अ गुज्जर वुमन केम टू गेट गुड क्लियर वाटर इन हर 2 पिचर्स. उसी टाइम वहां पर एक गुज्जर वुमन आई जिसके पास 2 पिचर उसने साफ पानी लेना था. उसे साफ पानी चाहिए था. जैसे हम पीने वाला पानी को कह सकते हैं साफ, वैसे तो हम साफ ही पानी यूज करते हैं, लेकिन उन्हें एक साफ पानी चाहिए था जो कि नदी के रिवर के किनारों पर नहीं होता. रिवर के किनारों पर तो गंदा भी पानी होता है. उसे एक साफ पानी चाहिए था जो कि थोड़ी गहराई में मिलता है बीच में जाके के रिवर के. वहां पर वो आई, एक गुज्जर वुमन आई उसी समय. उसके पास 2 पिक्चर्स थे यानी कि 2 बर्तन थे बड़े से जिसमें मैं पानी लेने आई थी. शी वॉक्ड इनटू द स्टीप स्टोन. वो वहां पर जो स्टोन्स पड़े थे उनके ऊपर से होकर गई. शी वॉज विद इन अ यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल व्हेन ही लंच्ड एट हर. वो क्रोकोडाइल की पकड़ में आ गई जब क्रोकोडाइल ने उसके पकड़ लिया था, उसकी लेग को पकड़ लिया था उसे खाने के लिए. द वुमन स्क्रीम्ड एंड ड्रॉप्ड बोथ ब्रास पॉट्स. तो वुमेन तब डर गई, उसने चिल्लाना शुरू किया और उसके पास जो दोनों ब्रास के पॉट्स थे उसने वो नीचे फेंक दिए. विद अ क्लस्टर ऑन द बाउंडर. उसने कि जो वहां पर कोई चीज थी उसने वहां पर फेंक दी. द गुज्जर वुमेन रिकॉल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल. गुज्जर वुमेन को क्रोकोडाइल ने अच्छी तरह से पकड़ रखा था. बट हिज जॉ. उसने बहुत कोशिश की कि मुझे वो क्रोकोडाइल छोड़ दे, पर उसने अपने जॉस में उसकी लेग को फंसा लिया था. बट हिज जॉस क्लोज्ड हर लेग एट द सेम मोमेंट एज शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द बोन ब्रेकिंग स्टोन. जब उसकी लेग को उसने पकड़ लिया तो वो बहुत तेजी से एकदम से वो नीचे गिर गई. कहाँ पर? बोन ब्रेकिंग स्टोन पर, जिस पर गिरने पर बोन्स भी टूट सकती हैं. एंड क्लच वन ऑफ द टिम्बर लॉग्स टू सेव हरसेल्फ. तो उसने फिर काफी शोर मचाया कि मुझे कोई बचाए. उसने खुद भी कोशिश की. द लॉग जैम्ड बिटवीन 2 बाउंडर्स विद द वुमन क्लिंग्स टू इट and screaming while the crocodile pulling on her leg and tried to carry her off into the depth of the pool. और इस क्रोकोडाइल ने बहुत कोशिश की कि वो उस गुज्जर वुमेन को अपने साथ नीचे ले जाए पानी की गहराई में, ताकि वो उसे वहां पर ले जाकर खा सके ना अच्छी तरह. उसे वहां पर जाके खा ले उसका भी पेट भर जाएगा. काफी तो बड़ा था. नेक्स्ट है ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर. उस सारी जगह पर जहाँ पर उसने उस क्रोकोडाइल ने गुज्जर वुमेन की लेग को पकड़ लिया था ना, अपने जॉस में बसा लिया था, तो वहां पर सारी जगह पर वाटर जो था वो रेड हो गया था. कैसे रेड हुआ था? उसकी लेग में से काफी ब्लड निकल आया था, इसलिए वो जो सारा वाटर था वहां से सारा पानी था वो रेड कलर का हो गया था. साइबा स्प्रैंग. शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आईज. साइबा ने कभी देखा ये सब तो उसने एक एम किया कि वो उसे बचाएगी. विद ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी. उसने अपनी बॉडी के सारा फोर्स लगा दिया. शी ड्रॉप द हेफॉक. हेफॉक आप अपने देखा है कभी? जिससे हम लोग किसी चीज को उसकी ऊपर से एक होता है
जैसे एक स्टेम होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, नीचे से वो जैसे हम आयरन का कह सकते हैं, आयरन का होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है और पतले पतले उसकी स्टेम्स होती हैं। ये ज़्यादा फार्मर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको किस काम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम जिन्होंने मकी रखे एनिमल्स रखे होते हैं ना, जैसे काऊ बैफेलो वगैरह रखे होते हैं, वो उनके पास ये हे फॉक होता है। वो इसे क्या करते हैं, वो होता है ना, जैसे वो उनको डालते हैं, जो भी जैसे कहते हैं उनको पट्टे डाल रहे हैं और जहाँ बीच में से तूड़े मिक्स करके डालते हैं, तो वो उससे निकाल के उसको इकट्ठा मिक्स करके फिर डालते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पंजाबी लैंग्वेज में तंगली। उसे हम पंजाबी लैंग्वेज में तंगली कहते हैं। उसने उस तंगली से यानी कि उस हे फॉक से साहिबा ने क्रोकोडाइल की आइज पर बहुत पूरे फोर्स लगा के उसके आइज पर मारा था। रीच्ड अप टू इन कन्वल्यूशन एंड देन डिसअपीयर्ड, जो उसकी आइज से होकर उसके टंग तक गया था। इतने फोर्स से साहिबा ने उसे मारा और वो एकदम से डिसअपीयर हो गया। साहिबा गॉट हर एम्स अराउंड द फेंटिंग वुमेन। साहिबा ने जो अपना एम था ना, उसका जो एम था उसने तो वो तो पूरा कर लिया कि वो उस वुमेन को बचाएगी। ये उसने वो की जो एम पूरा कर लिया था। फिर उसने अपनी आर्म उस फेंटिंग वुमेन यानी कि उस जख्मी औरत के गुज्जर वुमेन को सहारा देने के लिए अपनी आर्म यानी कि अपनी बाजू आगे की। somehow dragged her from the water, और उसे उस पानी से बाहर लेकर आई। She stopped her wounds with sand and bound them with rag. उसने उसके की जहाँ से उससे क्रोकोडाइल ने पकड़ा था ना उस वुमन, उसने वहां पर सैंड, जिसे हम सैंड तो वैसे रेत को कहते हैं, पर उसने वहां पर मिट्टी लगा दी थी अच्छी तरह से, ताकि इसलिए मिट्टी लगा दी थी कि वो ब्लड ना निकले, और ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसकी डेथ भी तो हो सकती थी, इसलिए उसने वहां पर मिट्टी लगा दी कि ब्लीडिंग ना हो, और उसे कस के बांध दिया। एंड हेल्प्ड हर होम टू द गुज्जर इनकैम्पमेंट, और उसे वो उसके घर तक छोड़ने गई। उसके जो गुज्जर इनकैम्पमेंट था, जहाँ पर उसकी झोंपड़ी थी, वो वहां तक उसे छोड़ने गई। साहिबा सेव्ड द वुमेन फ्रॉम द क्रोकोडाइल। इस तरह साहिबा ने जो वो गुज्जर वुमेन थी उसे सेव किया था इस क्रोकोडाइल से। और वो क्रोकोडाइल को जो उसने मारा था, क्रोकोडाइल को मारा था, तो अब तो वो बहुत बुरी हालत में था क्रोकोडाइल, वो भी थोड़े दिनों में मर ही जाने वाला था। इसके बाद हम इस स्टोरी के प्लॉट को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, साहिबा अ यंग गर्ल ऑफ 12 lived in a mud house in a village, poor and brave girl. तो साहिबा थी, वो एक यंग गर्ल थी। यंग गर्ल का तो आप समझते हो ना, एक जवान लड़की जो एक 12 इयर्स की थी, और वो कहाँ रहती थी, मड के हाउस में, विलेज में, जो पुअर थी लेकिन बहुत ब्रेव थी, उसे किसी चीज से डर नहीं था लगता भी। नेक्स्ट पॉइंट है, वेंट with her mother and other women to get paper grass from the cliff. वो अपनी मदर के साथ और कुछ और लेडीज थी उसके गांव की, उनके साथ वो पेपर ग्रास लेने जाती थी। कहाँ से, क्लिफ से। हमने ये पॉइंट पैराग्राफ्स में भी पढ़ा है। पास बाय अ गुज्जर इनकैम्पमेंट वेयर नोमैडिक ग्रेजर्स लिव, और वो एक गुज्जर इनकैम्पमेंट को उस गुज्जर इनकैम्पमेंट के पास से होकर निकलती थी। वेयर नोमैडिक ग्रेजर्स लिव्ड, जहाँ पर नोमैडिक ग्रेजर्स रहते थे। द वुमेन क्रॉस द रिवर टू रिटर्न टू देयर होम्स। वुमेन्स ने रिवर को क्रॉस किया अपने घर वापस जाने के लिए। अ गुज्जर वुमेन केम टू द रिवर टू गेट क्लियर वाटर। जो गुज्जर वुमेन वहां पर आई, क्यों आई थी वो, रिवर से क्लियर वाटर ले जाने के लिए। शी वॉज अटैक्ड बाय द क्रोकोडाइल, और वहां पर क्या हुआ उसके साथ, एक क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल पुल्ड ऑन हर लेग। क्रोकोडाइल ने उसकी लेग पकड़ ली थी। ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर। साहिबा वॉच्ड एंड देन स्प्रैंग
अप। साहिबा ने ये सब देखा पहले और फिर उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। पहले तो वो साहिबा बहुत थकी हुई थी ना, बट जब उसने ये सब देखा तो उसकी सारी थकान एकदम से खत्म हो गई और वो उसकी तरफ भागने लगी उसे बचाने के लिए, उस गुज्जर वुमेन को क्रोकोडाइल से। साहिबा एम्ड एट द क्रोकोडाइल्स आईज। साहिबा ने उस क्रोकोडाइल की आईज पर मारा। शी ड्रॉव हर hayfork at the eyes and one prong went in। जो साहिबा थी उसके पास जो हेफॉक था, जिसे हम तंगली कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है, उसने वो क्रोकोडाइल की आइज पर मारा था, क्योंकि उसे पता था वो क्रोकोडाइल का वैसे तो सामना कर नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, 12 फीट का, 2 इंसानों के लंबे इंसानों के बराबर, तो वो उसका सामना नहीं कर सकती थी। वो तो उसे आसानी से निकल जाता, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कर सकती थी। पर उसे पता था कि वो उसकी अगर आइज पर मारेगी तो उसका सामना जरूर कर पाएगी। तो उसने उसकी आइज पर मारा और उनमें से, उस हेफॉक में से, उसकी जो वन स्टिक थी कि वो आयरन का था तो वो अलग तो होने वाला नहीं था। तो वंस उसका एक जो साइड थी, जैसे उसकी 3 और 4 नीचे होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्टैम्प्स, 3, 4 अप टू 5, नॉट मोर देन 5 होते हैं नीचे उसके स्टैम्प्स लाइक होते हैं, वो होते हैं आयरन के। और उसकी आइज में चला गया एक, जो कि आइज से पास हो गया, उसकी टंग तक चला गया, आर पार हो गया उससे। फिर द क्रोकोडाइल रीच्ड अप इन कंफ्यूजन, देन ही क्रैश्ड बैक एंड डिसअपीयर्ड। तो फिर वो जो क्रोकोडाइल था वो काफ़ी जख्मी हो गया था, उसकी आइज में वो काफ़ी तड़पने लगा और उसने उस गुज्जर वुमेन की लेग को छोड़ दिया, उसे मकी रिलीव कर दिया अपनी पकड़ से और डिसअपीयर हो गया, खुद गायब हो गया। साहिबा ड्रैग्ड द फेंटेड वुमेन आउट ऑफ वाटर एंड सेव हर लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। साहिबा ने उस फेंटेड वुमेन को बचाया और उसकी लाइफ को सेव किया क्रोकोडाइल से। ये हमारा प्लॉट भी क्लियर हो गया। इसके बाद आएगा हमारी शॉर्ट समरी, दैट इज पॉइंट 5। हेल्पलाइंस हैं यहाँ पर चैप्टर्स की। ये जो हमने द ब्लू बीट स्टोरी हमने रीड कर रहे हैं उसकी कुछ हेल्पलाइंस है, जैसे हम कह सकते हैं मेन पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रोकोडाइल। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्रोकोडाइल की डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हुई ना, कि वो बहुत बड़ा है और 2 बड़े इंसानों के बराबर है, इससे शुरू हुई थी ना। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर साहिबा लिव्ड इन अ विलेज ईटिंग हर बेस्ट मील। जो पुअर साहिबा थी ना, जो साहिबा थी वो पुअर लड़की थी, काफ़ी गरीब थी। वो एक विलेज में रहती थी और अपने जैसे कि वो रहती थी उसी हिसाब से वो बहुत बेस्ट मील लेती थी। शी विजिटेड द बाजार एंड लाइक्ड मैनी थिंग्स। वो जब बाजार गई तो उसे वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पसंद आई। द पुअर गर्ल वर्क वेरी हार्ड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। वो जो पुअर गर्ल थी साहिबा, उसने अपने चाइल्डहुड में ही काफ़ी कम करना शुरू कर दिया। वैसे तो हमारे जैसे लोग हैं जो इतनी छोटी एज में, हम लोग तो इतना काम नहीं करते, लेकिन वो कितना काम करती थी। ग्रास भी कट करती थी, घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, वो रंग को ड्राई करने के लिए रखती थी और फिर अपनी मदर और वुमेन्स के साथ वो रिवर क्रॉस करके भी ग्रास लेने जाया करती थी। तो हमारे जैसे तो घर का थोड़ा काम कर ले तो फिर थक भी जाते हैं ना, तो वो तो बहुत काम करती थी। एक और है भी छोटी थी काफ़ी, सिर्फ 12 ईयर्स की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। गैदर स्टिक्स एंड कट ग्रास फॉर फोडर्स। वही मैंने जो आपको बताया कि वो स्टिक्स भी गैदर करती थी और ग्रास भी कट करती थी। साहिबा, हर मदर एंड अदर वुमेन्स फॉलोड द डस्की ट्रैक्स टुवर्ड्स द रिवर। जो साहिबा थी और उसकी मदर थी, वो उसकी मदर, उसकी वुमेन और साहिबा जो थी वो डस्की ट्रैक की तरफ जाती थी, रिवर के दूसरी साइड, जहाँ पर उसे पेपर ग्रास तोड़ना था। द वुमेन, one point is left. There was a गुज्जर encampment of grass huts. जहाँ पर गुज्जर्स का encampment था और उनके घर कैसे बने हुए थे? ग्रास के। और वो घर जैसे थे नहीं, वो काफ़ी छोटे थे, हट्स थे। द वुमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर। जो वुमेन्स थी उन्होंने रिवर को क्रॉस करना था, उन्होंने क्रॉस कर लिया। बट साहिबा हंग बैक।
उन्होंने तो रिवर को सिर्फ क्रॉस करना था, लेकिन साहिबा को बहुत जल्दी थी घर आने की। द वुमेन वॉज कॉच इन द जॉ ऑफ क्रोकोडाइल। जो वो वुमेन थी वो क्रोकोडाइल की पकड़ में आ गई। कौन सी वुमेन? गुज्जर वुमेन, जो वहां पर पानी लेने आई थी, क्लीन वाटर रिवर में से। साहिबा अटैक्ड द क्रोकोडाइल, सेव द वुमेन एंड वेंट बैक होम। साहिबा ने फिर उस क्रोकोडाइल पर हमला किया। वो किससे हमला किया था उसने? सॉरी आई वॉज इंटरप्टेड। उसने किससे हमला किया था? हे फॉक्स से। कहा किस पर हमला किया था? क्रोकोडाइल पर। और उसने उसकी आइज पर हमला करके क्रोकोडाइल की उस गुज्जर वुमेन को क्रोकोडाइल से बचाया था। और वो अपने घर खुद भी वापस आ गई और उस वुमेन को भी उसके घर तक छोड़ दिया। यहाँ तक होता है हमारा चैप्टर क्लियर। और अगर आपको ये मेरा वीडियो इस चैप्टर का अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और लाइक और शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें इस चैप्टर पर। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगर मैं कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों तक ये वीडियोस ज़रूर पहुँचें और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट से बेस्ट कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you like this video, please tell me in comment box, and don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a wonderful day, guys.